मैंने तो तुमको लेकर कभी कोई हिसाब किताब नहीं किया। कैसा हिसाब किताब? ये कि तुम यहाँ पड़ी पड़ी कब से मेरे बाप के मुफ्त के टुकड़ों पर पल रही हो। अभी तुम्हारी लड़की ये कह के गई है कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलती हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलती हूँ। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े खानदानी हो? अब मैं कुछ याद दिलाऊं तुमको? तुम्हारे बड़े भाई वजाहत मियाँ नाक रगड़ते हुए आए थे मुझे मांगने तुम्हारे लिए। बता तो दूं, लेकिन सोचता हूं कि तुम्हारा क्या होगा। है? बच्चों की जरा सी बात का पतंगा बनाकर यहां बैठ के गिन्नियां गिनती रहती है। अरे खुदा के लिए मुझे जीने दो, जीने दो। और कमर तुझसे शादी करके ही रही। ये तो जहांगीर की दूसरी शिकस्त थी। वाह, माल तो माल, बहन को भी हड़प कर गए। अरे तू तो 2 टके का निकला। तुम इनायत का मकान बिकवा रहे हो, वो भी मेरे सामने। बड़े शर्म की बात है। मुझे तो तुम्हारी सोच पर शर्म आ रही है। अब भाईजान को बड़े जल्दी जल्दी शर्म याद आने लगी है इनायत। तुमसे बहुत जरूरी बात करना है आज मुझे। वो वक्त आ गया है जब मुझसे जरूरी बात भी की जा सकती है। मैं ये कहने आया हूं कि वजाहत को समझाओ। अरे वजाहत ने बहुत बड़ा डंक मारा होगा, जो बड़े भाईजान कहने के बजाय नाम ले रहे हैं। अंधा नहीं हूं, आंखें हैं मेरी। यही तो बात है, वक्त आने पर सबकी आंखें खुल जाती हैं। पर बता दो किस बात के लिए आए हो यहाँ? उन्हें समझाओ कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब उनकी हिटलरी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। वक्त बाहर बदल गया हो, लेकिन ये कमरा हर एक की हिटलरी बर्दाश्त कर रहा है। वो मुझे बेशर्म कहते हैं और खुद अपने गिरेबान में मुंह डालना भूल गए क्या? मैंने उनकी हर गलत और सही बात में हाँ में हाँ मिलाई, और अब मेरी ही बातें सुनकर उनको शर्म आने लगी। मैं पूछता हूँ, ये शर्म उस वक्त कहाँ गई थी जब अपनी बीवी कमर आरा के लिए अपने ही खानदान की पहचान बदल ली? और ज़ोहरा खानम को क्या ज़ोहरा खानम? ज़ोहरा खानम के बारे में क्या? उनकी बेशर्मी पर बरसों मुंह बंद किया रहा हूं मैं, लेकिन अब मुंह बंद रखना मुश्किल है, यही ना? हाँ, अब ये बंद मुंह खुल भी सकता है। शुजात, मुंह खोलने के फैसले पर मेरी तरफ से मुबारकबाद। जाने क्या क्या सोचा था मैंने कि आज की औरत का पिछले जमाने की औरत से सुराग पाने की कोशिश करूंगी, और तुम मेरी मदद करोगी इसमें। ओहो, आ गई मेरी लड़ो में सर खाली। जिस तस्वीर को पूरे घर ने इतने तामझाम से ड्राइंग रूम में लगाया, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि ये ज़ोहरा खानम की तस्वीर नहीं है। दिस इज टू मच। तुम जानती हो तुमने कितनी बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर दी है। ये नहीं कहेंगी कि मैं बूढ़ी हो गई हूं बेटा, मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है, इसलिए चेहरा देख नहीं पाई। बस यही मान लो। मतलब ये कि घर के सारे लोग अंधे हैं, जो ये नहीं देख पाए कि तस्वीर किसकी है और किसका नाम लिखा है। बस यूं ही तस्वीर बनवाई और लगा दी दीवार पर। मैंने कहा ना, मैं ठीक से नहीं देख पाई। तुम्हें नहीं दिखाई दिया है ना? ठीक है, उस वक्त तुम्हें टॉर्च की रोशनी में दिखाई थी तस्वीर। अब तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ अभी। ओहो, अभी और मुझे परेशान करेगी। अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई मैं। इस रोशनी में फारसी के शेर पढ़कर सुनाती हो तुम मुझे। अब देखो ये तस्वीर। खूब देख रही हूँ, खूब देख रही हूँ। अन्ना नानी, उस तरफ मुंह घुमाने से कुछ नहीं होगा।
मुझे बताओ कि ये कौन है। देखो, तुम्हें कसम है मेरी, आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये तस्वीर किसकी है। ये जोहरा खानम की तस्वीर नहीं है, ये जोहरा खानम नहीं है। क्या? जोहरा खानम का कत्ल हो गया। और उसकी एक ही चश्मदीद गवाह मैं थी। ये जोहरा खानम नहीं है। हटाओ इस मनुष्य शक्ल को यहाँ से। और बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम, ये बात किसी से नहीं कहना, नहीं कहना, बात किसी से नहीं कहना। ले जाओ इस मनहूस तस्वीर को मेरे सामने से। ये जोहरा खानम नहीं है, नहीं है। और उसकी एक चश्मी गवाह मैं थी। सिमसिम बेटी, तुम यहाँ इतनी रात गए किसके साथ आई हो? कार से अकेली आई हूँ बीबी। खैरियत तो है? साफ साफ बताओ क्या बात है? बीबी, अभी कुछ देर पहले मैं अन्ना नानी के कमरे में थी। वो ठीक तो है ना? सब खैरियत तो है ना बेटा? ड्राइंग रूम में मेरी नानी की तस्वीर लेकर रात के अंधेरे में मैं उनके कमरे में गई थी उन्हें दिखाने। फिर उन्होंने देखा, क्या कहा? बीबी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो ज़ोहरा खानम की तस्वीर नहीं है। और बीबी, ये कोई और नहीं, महबूब अन्ना कह रही हैं, जो 70 बरस से ज़ोहरा खानम के साथ थी। सिमसिम बेटी, अपने दिल पर काबू रखो। बीबी, अगर इस वक्त मैं आपके पास नहीं आती तो ज़ोहरा महल की ये रात
मेरा गला घोट रही थी। क्यों? उन्होंने कहा कि ज़हरा खानम का कत्ल हुआ है और वो उसकी चश्मदीद गवाह है। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। संभालो अपने आप को और मेरा एक काम करोगी? कैसे भी हो अपनी अन्ना नानी से मेरी एक मुलाकात करवा दो। आप उनसे मिलेंगी? लेकिन वो किसी से नहीं मिलती। यहाँ तक कि बाहर का कोई भी शख्स उनके कमरे तक भी नहीं पहुंच पाता। वजह आप जानती हैं, हमारे बड़े मामू वजाहत अली। देखो बेटी, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे कामों के लिए। मेरे कामों के लिए? बस इससे ज्यादा अभी कुछ मत पूछो। तुम जैसे भी हो मुलाकात करवा दो और इस वक्त तुम घर जाओ और जाते ही मुझे फोन जरूर करना, वरना मैं चैन से सो नहीं पाऊंगी। ठीक है बीबी, मैं आपकी उनसे मुलाकात जरूर करवाऊंगी। जीती रहो। अभी मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो 5 नंबर कमरे वाली, मेरा तुमसे मिलने का वक्त आ गया है। या खुदा, ये मैं क्या देख रही हूँ सिमसिम? यही कि मैं रात के 1 बजे कहीं बाहर से आ रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझे बताए बगैर तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? ना बताने का इरादा अगर होता अम्मी, तो आपके कमरे में नहीं आती। आप सो रही थी, आपके बदन पर चादर मैंने ही ओढ़ी थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सिमसिम। सिमसिम, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ सिमसिम। सिमसिम, मेरी बात सुनो। मेरे होते हुए एक बिन ब्याही जवान लड़की इस घर में इतनी खुद मुख्तार कैसे हो गई? और जब तुम्हारा बाप मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं ना जाती तो सारी रात अंगारों पर लौटती और घुट के मर जाती। धीरे बोलो, चिल्लाओ मत, लोग सो रहे हैं अंदर। मैं भी चैन की नींद सोना चाहती थी अम्मी, मगर जब मुझे पता चला कि इस घर में ज़ोहरा महल में जो ज़ोहरा खानम की तस्वीर लगी है वो ज़ोहरा खानम की तस्वीर नहीं है, बल्कि उनका तो कत्ल किया गया है। ये तुम क्या कह रही हो? और उस कत्ल में आप भी शामिल हैं। ये तुम्हें किसने बताया? मेरे मामुओं के टुकड़ों पर पलने वाली एक वफादार अन्ना महबूब जान ने अभी कुछ ही देर पहले। माँ को छोड़कर ऐसा कौन है जिससे ऐसी आधी सुनसान रात में मिलकर तुम्हें अपनी घुटन से छुटकारा मिल जाएगा? जो बात आपने मुझसे सारी जिंदगी छुपाई अम्मी, उस सवाल का जवाब मुझे किससे मिल रहा है ये जानने का हक आप खो चुकी हैं। सिमसिम, जी, मुल्लानी बीबी को बता दीजिएगा कि मैं घर पहुंच गई हूं, वरना वो मेरे फोन का इंतजार करती रहेगी। यस। हाँ नसीम, हाँ मैं सुन रहा हूं, समझने की कोशिश भी कर रहा हूं। हाँ, तो तुम मुझसे दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हो कि मेरा मालदार बाप मुझे मुंह नहीं लगा रहा है, हैं?
हाँ, और मुझ में इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं 2 पैसे कमा सकूं। यस, हाँ, मैं मालदारी बनना चाहता हूं। अच्छा, तो मेरे सामने बस एक यही रास्ता है कि तुम जैसे शौकीनों के लिए मैं अपनी बहन की दलाली करूं, हैं? देखो मिस्टर नसीम, सीधे सीधे वो जमीन मुझे ना दिलवा कर तुम ये वादा कर रहे हो कि समीना से शादी होने के बाद वो जमीन पहले तुम समीना के नाम करवाओगे, हैं? और बाद में समीना वो जमीन मुझे दिलवा देगी। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। अच्छा, तो यूं मुंह बांध रहे हो तुम मेरा, तो ये हो रहा है। तो तुम ये समझते हो नसीम कि दौलत की लालच में मैं तुम्हारे पैरों पर औंधे मुंह गिर पड़ूंगा आकर, हैं? अरे मैं तुमको भी जानता हूं और तुम्हारे बाप को भी जानता हूं। मोबाइल क्या है ये तमाशा, मुझे समझ में नहीं आता। आखिर मुझे बात करने दो। ये आपने मोबाइल क्यों छीन लिया मुझसे? देखो बेटा, कीचड़ उछालने से गंदगी उछलती है। कुछ लोग होते हैं दुनिया में देने के लिए और कुछ लोग होते हैं पाने के लिए। अगर इस तरीके से दौलत कमाई जाती है तो ऐसी दौलत पर मैं थूकूंगा नहीं। आखिर उसने क्या कह दिया? क्या कह दिया तुमसे? क्या कह दिया? क्या कहेगा वो मुझसे, हैं? क्या कहेगा? अरे सियासी लीडरों के साथ मिलकर औने पौने दामों पर रिहायशी जमीनें खरीदता है वो, और उसके बाद उन्हीं जमीनों को तिजारती जमीनों में बदलवा कर महंगा महंगा बेचता है। अरे यही ख्वाब मुझे दिखा रहा था वो। तो फिर तुम भी तो उसके साथ मिलकर थोड़ा सा अपना भी बना लेते। मैं नहीं करता ये काम, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ये काम। वो ये मुझसे कह रहा था कि पहले समीना से मेरी शादी करवा दो, हैं? उसके बाद मैं जमीन समीना के नाम करवा दूंगा। शादी के बाद समीना वो जमीन मेरे नाम करवा देगी। कहता है कि बीवी के नाम तो जमीन करवाई जा सकती है मगर तुम्हारे नाम पे नहीं। तो नसीम चालाकी कर रहा है। वो तो ये सोचता है कि मैं लालच में आकर अपनी बहन की शादी कर दूंगा उससे। लेकिन समीना को तो ये रिश्ता कबूल नहीं है। लगता है अब मैं चुप नहीं रह सकूंगी। अरे चुप नहीं रहोगी तो क्या कर लोगी, हैं? क्या कर लोगी तुम? मेरा बाप कहता है कि उसने जो कुछ भी किया अपने बलबूते पर किया, और मेरी माँ कहती है कि वजाहत ने जो भी किया उनके बाप के बलबूते पर किया। अरे मुझे भी मेरे बाप का अगर बल मिला होता तो आज मैं भी किसी लायक होता। इस तरीके से मुझे कोई मेरी बहन की दलाली का कमीशन नहीं देता। तुमने अच्छा किया तो तुम चुप रही, वरना अन्ना की औकात क्या होती है? अरे चोटी पकड़ कर निकाल दी जाओगी एक दिन तुम। लगता है तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। क्या तूने कभी सोचा था कि जो कदम तूने उठाया है उसका अंजाम क्या होगा? सोचा था? जब तूने घुटने टेके नूर मोहम्मद के सामने हथियार डाले तो क्या तूने सोचा था कि वो औरत, वो बेगुनाह बूढ़ी मां, उसका पढ़ा लिखा और जवान बेटा क्या क्या कहेगा, वो क्या क्या सुनेगी? रूह में भटकने वाला धुआं कितनी तरह का होता है और जलने वाली आग कितनी तरह की होती है। काश कोई मेरे दिल से पूछे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि यह आग कहां जल रही है और ये धुआं कहां उठ रहा है तो मैं नहीं बता सकूंगा, नहीं बता सकूंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि ये आग कहां जल रही है और ये धुआं कहां उठ रहा है। मैं खुद नहीं जानता। वजाहत इन सब वजूहात का जिम्मेदार सिर्फ तू है।
हुई तड़प कर